जय हिंद साथियों। देखिए आज फिर से आपके सामने एसएससी सीजीएल 2024 का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आज के क्लास में हम सेट नंबर 8 के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। और मेन रूप से आज के क्लास में जो है एडवांस का क्वेश्चन रहेगा। पिछले क्लास में हम पार्ट 1 में देखे थे अर्थमेटिक का क्वेश्चन सभी, तो आज हम एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चन का ट्रिक जानेंगे, उसका कॉन्सेप्ट बेसिक जो होगा वो जानेंगे। हर तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है उन सभी साथियों से जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं पहली बार या फिर जो देखते हैं कंटिन्यू, उनसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक बहुत कम रहता है मेरे भाई। आपको यदि थोड़ा भी मेरा प्रयास लगता है कि मेरे प्रयास से आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट हो रहा है ना, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए मेरे भाई और स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है मेरे भाई। एक आयताकार पार्क की लंबाई जो है ना वो 90 मीटर तथा चौड़ाई जो है 70 मीटर है, ठीक है ना। इसके बीच से 4 मीटर चौड़ा दो रास्ता है, जिसमें एक लंबाई के समांतर तथा दूसरा जो है चौड़ाई के समांतर है, ठीक है ना। दोनों रास्ते का कुल क्षेत्रफल तथा पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है, आपसे ये पूछ रहा। बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरे भाई। और देखिए इस तरीके का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में करा चुका हूँ, इसलिए बार बार बोलता हूँ आप टॉप 100 का जितना भी ये वीडियो है वो जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि उससे आपका पूरा मैथ का जितना कन्फ्यूजन टाइप का क्वेश्चन बनता है ना, सबको हम ट्रिक के माध्यम से बता देंगे, बेसिक के माध्यम से, हर तरीके से बताएं। एक मेथड से नहीं, दो तीन मेथड से बताएं। तो आप जरूर जाकर देखिए मेरे भाई। उसके बाद आप यहाँ पर आइएगा, पता लगेगा कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में कराएं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ ली। अब इस क्वेश्चन को हम पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। इसको एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई मेरे भाई दिया हुआ और चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है ना। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 90 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 70 मीटर है। अब बोल रहा है इसके बीचों बीच जो है ना, इसके बीच से दो रास्ता है जिसकी लंबाई चौड़ाई जो है 4 मीटर है, और ये एक लंबाई के पैरेलल है मेरे भाई, दूसरा जो चौड़ाई के पैरेलल। तो देखिए मैं रेड मार्कर से मार्क करता हूँ इस क्वेश्चन को। एक लंबाई के पैरेलल है मेरे भाई ये, ठीक है ना, ये पैरेलल रास्ता है, बीच से बोल रहा है। एक दूसरा जो है चौड़ाई के पैरेलल है, ठीक है ना। और ये रास्ता की चौड़ाई जो है 4 मीटर है, ठीक है ना, 4 मीटर है, 4 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है ना दोनों रास्ते का कुल क्षेत्रफल, यानी रास्ते का टोटल क्षेत्रफल पूछ रहा। तो सबसे पहले जब बताए थे इस तरीके के 3 केस बनता है मेरे भाई। जब आयताकार कोई पार्क होता है या बगीचा होता है तो उसके बाहर से रास्ता भी जा सकता है, उसके अंदर से भी रास्ता जा सकता है, उसके बीचों बीच से भी रास्ता जा सकता है, ठीक है ना। 3 कंडीशन बनता है और तीनों का स्पेशल वीडियो बनाकर दिए हैं, आप जाके स्टार्टिंग में मिल जाएगा मैथ कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट में। तो देखिए रास्ते का क्षेत्रफल, जब ये तीसरा केस है, और तीसरा केस में बताए थे कि जब रास्ता मेरे भाई, जब रास्ता बीचों बीच हो, ठीक है ना, बीचों बीच हो, ठीक है ना, तो रास्ते का क्षेत्रफल मेरे भाई हो, तो रास्ते का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स होता है, ठीक है ना। इतना होता है, ये याद कर लेना मेरे भाई, ये लिख कर अपने कॉपी में है ना, नोटबुक में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ पर सबका परिचय करवा देते हैं। x मेरे भाई रास्ते की चौड़ाई है, ठीक है ना, रास्ते की चौड़ाई। बाकी जो है वो तो आपको बताना नहीं पड़ेगा। l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई, फिर x वही रास्ते की चौड़ाई। अब रास्ते का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है ना, तो ये फार्मूला पे बैठा देंगे। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई कितना है मेरे भाई, 4 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 90, चौड़ाई 70 है, 90 प्लस 70 माइनस 4 हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई, 160 माइनस 4 156। तो 4 गुने 156 करेंगे, 4 गुने 156 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 15 चौका 60, 2 62, 624 क्या आएगा, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब पूछ रहा है शेष भाग का क्षेत्रफल, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। तो टोटल क्षेत्रफल में से इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बच जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल। तो हो जाएगा शेष भाग का क्षेत्रफल लिख लेते हैं, हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, तो 90 गुने
70 माइनस 624, ठीक है ना। तो 9 माइनस 624 कितना आ जाएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 57 नहीं 5676 नहीं 76, हाँ 76 4 80, हाँ 5676 मीटर स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई शेष राशि जो है पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है ना, आयताकार पार्क का। तो इस तरीके से बनाया जाता है। मेन रूप से ये क्वेश्चन देने का पर्पस था मेरे भाई ये फार्मूला आपको बताना। यदि आप बेसिक तरीके से बनाइएगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो आपको बना बनाया दे दिया, ठीक है ना। और भी बोल रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए, 3 टाइप बनता है इसका, तीनों टाइप का आपको लिख लीजिए, बना लीजिए नोट में, बहुत ही पूछा जाता है, ठीक है ना, तुरंत बना लीजिएगा। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक कुएं के ऊपर लगी एक घिरनी का व्यास जो है 10.5 सेंटीमीटर है, घिरनी से पानी तल की गहराई 24.75 मीटर है, घिरनी के ऊपर लगी एक रस्सी, ठीक है ना, घिरनी के ऊपर एक रस्सी लगी है जिससे दूसरे सिरे पर एक बाल्टी बंधी हुई है, उसमें से जो है ना कुएं से पानी निकालने में घिरनी कितने चक्कर पूर्ण करेगी, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है और लेकिन सिंपल सवाल है, यदि आप एज्यूम कर पा रहे हैं तब, ठीक है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि ये कुआं है, कुएं का आकार जो है बेलन के आकार का होता है। यहाँ पर मान लेते हैं मेरे भाई ये है ना जो ये यहाँ पर एक घिरनी लगा हुआ है, ठीक है ना, हम घिरनी लगा लेते हैं, यहाँ पर ये घिरनी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये घिरनी लगा हुआ है, इसका जो है व्यास दिया हुआ है यानी डी जो दिया हुआ है मेरे भाई वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 का मतलब क्या होता है 21/2, 21/2 ही होता है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 21/2, फिर इसका आधा कर देते हैं यानी 21/4 सेंटीमीटर रेडियस है। अब इसकी घिरनी से पानी तल की गहराई जो है ना, पानी तल की गहराई मतलब यहाँ तक जो गहराई पूछ रहा है घिरनी से लेके मेरे भाई, उसकी गहराई है 24.75 मीटर। 24.75 यहाँ मीटर में, यहाँ सेंटीमीटर में, तो हम इसको सेंटीमीटर में इसी को बदल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2475 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सेंटीमीटर में बदलने के लिए, 2475 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए घिरनी जो है ना कितने चक्कर रोटेट करेगी, पानी बंधी हुई कुएं से पानी निकालना है, ठीक है ना, यानी यहाँ से पानी निकालना है, यहाँ बाल्टी, ये घिरनी है, ये बाल्टी लगा हुआ है, ठीक है ना, बाल्टी मान लेते हैं ये लगा हुआ है, ठीक। अब यहाँ से पानी निकालना तो कितने चक्कर लगाएगी, तो देखिए एक चक्कर लगाएगी घिरनी तो कितना होगा मेरे भाई, एक चक्कर हो जाएगा घिरनी का 2πr हो जाएगा ना। तो ये जो है मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक रस्सी लगा हुआ, यही रस्सी जो है इसमें जब पानी निकालेगी तो रोटेट होकर इसी में सब मुड़ेगी ना, इसी में इकट्ठा होगी, यानी हम मेरे भाई 2πr कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे, मान लेते हैं n बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बार रोटेट होगी कि टोटल रस्सी इसमें समा जाएगी। मतलब ये टोटल रस्सी की लंबाई कितनी, यही तो समाना है टोटल लंबाई, तो टोटल लंबाई कितना है 2475, ठीक है ना, बस हो गया। अब देखिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना हो जाएगा 21/4 इंटू n बार मान लेते हैं रस्सी रोटेट होगी, घिरनी रोटेट होगी, उसके बाद पूरे रस्सी को संभाल लेगी अपने पास, यानी 2475 सेंटीमीटर का जो रस्सी है यानी ऊंचाई है वही तो रस्सी है ना, तो उसको संभाल लेगी, तो बराबर 2475 कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे 7 या 21, अब देखिए ये 2 दूना 4, 2 11 बार में कट गया, 3 बार में काटेंगे, 3 8 24, 3 25, 825 बार में ये बिल्कुल कट जाएगा, 11 से 11 7 77, 5 11 55, तो n बराबर मेरे भाई कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है ना, और कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये n बराबर मेरे भाई 75 क्या आ जाएगा, 75 बार घिरनी चक्कर लगाएगी, पूर्ण चक्कर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। बाकी कुछ था नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही इजी क्वेश्चन था मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई जो है 3:2 अनुपात में है, ठीक है ना। यदि आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाता है तो लंबाई और चौड़ाई में मेरे भाई 10:7 का अनुपात हो जाता है, ठीक है ना। तो मूल आयत का क्षेत्रफल क्या है वो पूछ रहा है मेरे भाई। जितना सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ना उतना है नहीं, और ऑप्शन भी सिंपल नहीं है, सब खतरनाक क्वेश्चन भी और ऑप्शन भी है मेरे भाई। कुछ हमारे महारथी भाई होंगे कि यहाँ पर ऑप्शन को यूज करके
क्वेश्चन सोल्व करने जाएंगे। देखिए हम ऑप्शन के माध्यम से हम भी करते हैं, आपको भी बताते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए हम ऑप्शन के माध्यम से क्या करेंगे कि मूल आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो मूल आयत का लंबाई और चौड़ाई मेरे भाई 3:2 दिया हुआ है। और हमेशा बोलते हैं कि जो रेशियो होता है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसके साथ कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, वेरिएबल है। तो 3x:2x है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा मेरे भाई 6x² हो जाएगा। ठीक है 6x²। यानी देखते हैं कि कोई ऑप्शन जो है किसी स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करें आता है, या हर एक ऑप्शन को 6 से डिवाइड करेंगे और जो नंबर आएगा वो किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए उसको। तो देखिए हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, तो 6 चौका 24, ये तो कटेगा ही नहीं, ठीक है ना, 6 चौका 24, 6 दूना 12, ये कटेगा भी नहीं, बिल्कुल खत्म हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन बी देखते हैं, इसको 6 से डिवाइड करते हैं, ये भी नहीं कटेगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा, तो किसी का स्क्वायर आएगा भी नहीं। अब ये इसको हम देखते हैं मेरे भाई, 6 से कटेगा तो 25 आ रहा, ठीक है ना, 25 यानी किसी का स्क्वायर है ना, तो 5 का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इंटू 6 बिल्कुल हो रहा। ऑप्शन डी देखते हैं, देखिए 6 से कटता है मेरे भाई 36 आ रहा, तो 36 का किसी नंबर का स्क्वायर है, तो बिल्कुल है मेरे भाई 6 का स्क्वायर है, यानी 6 का स्क्वायर इंटू 6, 36 गुने 6 216 आ रहा, ठीक है। यहाँ पर तो काम नहीं करेगा मेरे भाई, आप तो कंफ्यूज कर जाइएगा क्या कौन सा ऑप्शन होगा, तो सोल्व तो करना पड़ेगा। अब सोल्व भी करने जाइएगा तो देखिए कहाँ पर गलती होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ 3x:2x, आयत की भुजाओं को दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाता है मेरे भाई। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 3x+1/2x+1 कर देंगे और दोनों ओर 1 मीटर बढ़ाने पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात 10:7 हो जाएगा, और कैलकुलेशन करके आंसर ले आएंगे, आंसर आएगा भी नहीं मेरे भाई, ये गलत है। ध्यान से पढ़िए, बोल रहा दोनों ओर 1 मीटर तक बढ़ाया जाता है। मान लेते हैं ये आयत है मेरे भाई, 1 मीटर इधर भी बढ़ा रहे हैं, 1 मीटर इधर भी बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई भी 1 मीटर बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ 1 मीटर इधर बढ़ा, 1 मीटर इधर बढ़ा, कितना 2 मीटर बढ़ा, और उधर लंबाई में भी 2 मीटर बढ़ा ना। तो यहाँ पर 3x+1 नहीं होगा मेरे भाई, बल्कि 3x+2 मीटर होगा, बटे 2x+2 होगा। चौड़ाई 2 मीटर में बढ़ेगा, 1 मीटर उधर बढ़ेगा, 1 मीटर इधर, दोनों ओर बोल रहा है 1 मीटर बढ़ा रहा है, ठीक है ना। तो बराबर जो है 10:7 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, 21x+14 हो जाएगा बराबर 20x+20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से x बराबर मेरे भाई 6 आ गए। अब एरिया पूछ रहा हूँ, तो एरिया कितना 6x², तो 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई 216, क्या है किस चीज में, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। असल में इसका राइट आंसर 216 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। देखिए कितना हाथ पैर मारे तो भी नहीं हुआ, ऑप्शन से भी नहीं हुआ, उसके बाद बनाने गए तो भी यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि यहाँ समझने वाली बात है, दोनों ओर 1 मीटर बोल रहा था, तो टोटल 2 मीटर बढ़ेगा चौड़ाई, तो चौड़ाई पहले 2x था, 2 मीटर बढ़ेगा, 2x+2 हो जाएगा, लंबाई भी 3x+2 हो जाएगी, उसके बाद रेशियो दे दिया, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था मेरे भाई, बहुत अच्छा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या जो है वो 40 सेंटीमीटर है तथा वह पानी से जो है आधा भरा है, ठीक है ना। उसमें 20 सेंटीमीटर व्यास के 2 गोले जो है ना पूर्णतः डुबा दिया जाता है, तो बर्तन में पानी का स्तर कितना सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करने से पहले फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ आए। ये देखिए बेलन है, ठीक है ना, ये इसमें पानी से भरा हुआ है लेकिन आधा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये h ऊंचाई तक भरा हुआ है, ठीक है ना, h ऊंचाई तक भरा हुआ है, ठीक। अब जो है इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो इसका आयतन होगा, बेलन का आयतन होता है मेरे भाई πr² होता है, h ऊंचाई तक भरा हुआ है, आयतन का मतलब जितना मटेरियल इसमें है, तो h ऊंचाई तक मटेरियल है, रेडियस जो है मेरे भाई r है, r के जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आयतन आप देखिए क्या करेंगे ना, इसमें 2 गोला डाल देते हैं, ठीक है ना, 2 गोला डाल देते हैं मेरे भाई, 2 गोला डाल देते हैं, पूरी तरीके से पानी में डूब जाता है, मतलब इसका जो आयतन होता है ना वो इसके आयतन में समा जाता है, इन दोनों गोली का आयतन इन बड़े जो मतलब बेलन है इसके आयतन में समा जाता है, तो मतलब इन दोनों के आयतन, गोले के आयतन ये बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो गोले के आयतन कितना हो जाएगा 4/3 πr3, इसका r अलग होगा मेरे भाई, होगा ना, r दिया भी अलग है। तो यहाँ पे कितना गोला डालें, 2 गोला डालें तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 4/3 एक गोले का आयतन होता है ना, तो 2 गोला डाल रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए पाई कैंसिल हो गया मेरे भाई, अब क्या r का किसका है, बेलन का, तो त्रिज्या बेलन का 40 × 40, मान लेते हैं ऊंचाई h ऊंचाई तक जो है ना वो
पानी भरा हुआ था। उसके बाद मेरे भाई ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 इंटू R क्यू। ये गोले का रेडियस कितना होगा, व्यास 20 सेंटीमीटर, रेडियस 10 हो जाएगा। तो 10 गुने 10 गुने 10 3 बार करेंगे, क्यूब है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, 10 चौका 40, फिर ये 10 चौका 40 हो जाएगा। अब होगा देखिए 1 4 खत्म, ये 2 से काटेंगे 2, फिर ये काटेंगे 5 2 से, तो h बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 5/3 क्या आएगा, सेंटीमीटर। और h ऊंचाई तक जो है ना, यही ऊंचाई जो है ना, h ऊंचाई तक हो जाएगा 5/3 सेंटीमीटर ऊंचा पानी का लेवल यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर यही होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आयतन दोनों का बराबर करना था, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि ABCD जो है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें जो है AB व्यास है। यदि एंगल ADC बराबर 125 डिग्री हो तो एंगल BAC की माप क्या होगी, ये पूछ रहा। तो सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज हम जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण जो है वृत्त के परिधि को टच करता हो, ठीक है ना, उसको चक्रीय चतुर्भुज हम बोलते हैं। या फिर और होता है कि आमने सामने कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज में, ठीक है ना, ये कंडीशन है। तो देखिए पहले ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB जो है व्यास है। तो AB व्यास है, मान लेते हैं ये है, B है, ये व्यास है, ठीक है ना, ये सेंटर मान लेते हैं O होगा, ठीक, O। अब जो है बोल रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मान लेते हैं ABCD इस तरीके से एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, ये ठीक है ना, ABCD, ठीक, ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब एंगल ADC बराबर दिया हुआ है मेरे भाई 125 डिग्री, यानी एंगल ADC बराबर जो है वो 125 डिग्री, ठीक। तो पूछ रहा BAC का मान क्या होगा, यानी ये एंगल पूछ रहा आपसे क्या होगा, ये एंगल BAC बराबर क्या होगा। देखिए ये AB व्यास है, तो आपको पता है अर्धवृत्त पर बना कोण जो है 90 डिग्री होता है। एंगल C जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई, ये 90 डिग्री होगा। एंगल D 125 है, तो ये कितना होगा, तो बोलिएगा 55 होगा, 55 70 80, ठीक है, 60, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताएं, ये कंडीशन होता है होने के लिए चक्रीय चतुर्भुज। तो ये 55 हो गया, ये 90 हो गया, ये कितना होगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएगा, 80 10 90, हाँ 35 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या आंसर हो जाएगा, एंगल BAC बराबर मेरे भाई 35 डिग्री। कितना सिंपल था। चक्रीय चतुर्भुज में दो चीज आपको हमेशा याद रखना है, फिर भी बता देता हूँ फिर से एक बार, कि वैसा चतुर्भुज जो वृत्त के अंदर हो और जिसके चारों कोण है मेरे भाई वो वृत्त के परिधि को टच करता हो। देखिए चारों कोण कर रहा है ना टच, और क्या है ना, वो चक्रीय चतुर्भुज होता है, ठीक है ना। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसे एंगल D प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये चक्रीय चतुर्भुज का कंडीशन होता है। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है और इसमें से दो कंडीशन बनता है, दो क्वेश्चन ऐसा आता है, उन दोनों को के बारे में भी हम बताने वाले हैं। बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है क्रमशः 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है तो उनके अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है, आपसे ये पूछना। तो देखिए उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स जो है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक। इसका फार्मूला होता है मेरे टेंजेंट, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, जैसे क्या होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, जैसे दो सर्किल है, ठीक है ना, ये दो सर्किल है तो ट्रांसवर्स टेंजेंट ये होता है, ठीक है ना, ये, ठीक है ना। यहाँ के यहाँ मान लेते हैं ये A है और ये B है, इसके बीच का डिस्टेंस और इन दोनों के केंद्र के बीच का दूरी जो है D है मान लेते हैं। इसका रेडियस जो है मेरे भाई R1 हो और इसका रेडियस R2 है। तो क्या होता है AB बराबर यानी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यानी अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई जो होता है AB बराबर होता है मेरे भाई √D² - R1 + R2 का
होल स्क्वायर होता है इतना। डी के क्या हो गया, यहाँ दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी होता है, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है ए बी का मान, तो बराबर अंडर रूट दोनों केंद्रों के बीच की दूरी कितना है 24, तो 24 के स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, यानी 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर 8 के स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या तो 576 को 64 से घटाइएगा तो 2 a 512 आएगा, ठीक है ना। तो 512 आएगा मेरे भाई, 512 अंडर रूट 512 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, रूट में निकालते हैं, देखते हैं 4 एकम 4, 12 चौक 48, 4 अठी 32, 4 चट्टी 12 4 दूना 8, फिर 16 2। अब देखिए यहाँ 256 गुने यानी 16 गुने 2 यानी 16 रूट 2 आ गया मेरे भाई। 16 रूट 2 क्या आएगा, सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर आ गया ए बी बराबर, ठीक है। और यदि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछता आपसे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है, ये डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट, ठीक है ना, ये डायरेक्ट जिसको हम बोलते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सिर्फ ठीक है ना। उसमें क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है, ये भी बराबर हो जाता d1 अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। बस ये लिख लीजिए, दो ही आता है, दोनों को एकदम बढ़िया से बहुत बार पूछा जाता है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 1 प्लस सेक 20 डिग्री प्लस कोट 70 डिग्री इंटू 1 माइनस कोसेक 20 डिग्री प्लस टेन 70 डिग्री का मान क्या होगा, आपसे ये पूछ रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको, कुछ करना नहीं। देखिए क्या करेंगे, 1 प्लस सेक 20 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कोस 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, प्लस कोट 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन 70 डिग्री इसको लिख सकते हैं ना, टेन 70 डिग्री, टेन 20 डिग्री लिख सकते हैं ना इसको। टेन 20 डिग्री का मान क्या, साइन 20 डिग्री बटे कोस 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, साइन 20 डिग्री बटे कोस 20 डिग्री, इतना लिख लिए। अब देखिए क्या, 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम, कोसेक 20 डिग्री को 1 बाई साइन 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, प्लस अब देखिए इसको हम टेन 70 डिग्री को कोट 20 डिग्री लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। कोट 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कोस 20 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री, बस हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कोस 20 डिग्री आएगा, कोस 20 डिग्री आएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस 20 डिग्री प्लस 1 प्लस साइन 20 डिग्री हो जाएगा ना, बटे कोस 20 डिग्री, ठीक, कोस 20 डिग्री, ये भी आ जाएगा सेम जी, सिर्फ माइनस होगा, कोस साइन 20 डिग्री होगा यहाँ, साइन 20 डिग्री माइनस 1 प्लस कोस 20 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, ये हो जाएगा मेरे भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, टोटल को a मान लेंगे, 1 को b मानेंगे, इधर भी 1 को b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर होगा ना, तब कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 2ab साइन थीटा होता है ना, तो 1 हो जाएगा इसका, 1 प्लस 2 कोस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री माइनस बी स्क्वायर बटे 1, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री। आप इतना कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए लिख देते हैं, कोस 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो इतना आएगा। अब 1 देखिए कैंसिल हो गया, अब देखिए 2 कोस 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री इंटू कोस 20, ये कट गया मेरे भाई, तो बचा कितना, तो बच गया 2 केवल, और यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना था, एक को बदलना था, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, कितना सिंपल था। साथियों एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा कि एक समकोण त्रिभुज XYZ में एंगल y जो है
वो 90 डिग्री दिया हुआ है। यदि एक्स वाई बराबर जो है 2√6 हो तथा एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 हो तो सेक एक्स प्लस 10x का मान कितना होगा ये पूछ रहा। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और ये त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिसका नाम होगा एक्स वाई जेड, जो कि वाई 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है एक्स वाई बराबर 2√6 यानी ये जो है 2√6 है मेरे भाई। अब देखिए बोल रहा है फिर आगे एक्स जेड माइनस वाई जेड बराबर 2 है, ठीक है ना। तो एक्स जेड माइनस वाई जेड यानी ये तो बड़ा होगा ही, यानी बड़ा में से छोटा घट रहा, ठीक है ना। तो ऐसा माने कि ये बड़ा रहे और ये छोटा हो। यदि हम इसको x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा ना। आप घटाइए एक्स जेड माइनस वाई जेड, देखिए घटाइए 2 आता है कि नहीं, x माइनस 2 एक्स कैंसिल माइनस माइनस प्लस प्लस 2 आ रहा है, ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे x बिना x माने हम डायरेक्ट वैल्यू निकालें। तो साथियों यहाँ पर देखिए ट्रिपलेट का भी कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है, ये रूट में आ रहा है और 2 आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इतना सोचने के बजाय चुपचाप कर देंगे पाइथागोरस लगा के, ठीक है ना। तो कर्म के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2√6 के स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के होल स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर कर्म के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये बराबर एक्स स्क्वायर तो ही, एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर लाएंगे 4x बराबर 28 हो जाएगा, x बराबर मेरे भाई 7 आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 7 आ जाएगा तो ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5। सेक x पूछ रहा है, सेक x बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, तो सेक x प्लस जो है सेक x प्लस 10x का मान पूछ रहा ना। तो कर्म बटे आधार, कर्म कितना हो जाएगा 7 बटे आधार 2√6 हो जाएगा प्लस लंब बटे आधार 10x लंब बटे आधार यानी 5 बटे 2√6, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 12 बटे 2√6। तो ये हो जाएगा 6 बार में कटेगा तो √6 गुने √6 इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा √6 आएगा, √6 कैंसिल हो जाएगा, तो यही √6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या किए, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लगाने का कोशिश किए कि बिना ये सब x माने या पाइथागोरस का यूज किए हुए बन जाए डायरेक्ट, लेकिन नहीं हुआ मेरे भाई। इतना फिर सोचेंगे पता लगेगा 2 मिनट लग जाएगा, 1 मिनट इसी में, उससे बेहतर है तुरंत निकाल दीजिए, ठीक है ना, कोई बड़ा वैल्यू नहीं है, ठीक। तो आप इस तरीके से जैसा क्वेश्चन देखिएगा, जैसा परिस्थिति उस अनुसार ढल जाना, ठीक है ना। फाइनली मेरा मकसद हम लोगों का होना चाहिए क्वेश्चन सोल्व करके आए, ठीक। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 जो बताने वाले हैं ना, इसके लिए स्पेशल केस बनता है। यदि आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जब हम इसका टॉपिक पे आएंगे अलजेब्रा का, उसमें हम इसको डिटेल में बताएंगे क्या होता है, कैसे होता है। और ये क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखिए, आप कोई देखते भी यदि कॉन्सेप्ट पता रहे तो इसका आंसर 1 मार दीजिएगा। कैसे 1 मारिएगा, कैसे होगा मेरे भाई मैं बता देता हूँ। जब ये स्पेशल केस है कि x प्लस 1/x बराबर √3 रहे ना मेरे भाई, तो क्या हो जाता है, ये डायरेक्ट x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 हो जाता है, या x पे पावर 6 बराबर -1, ठीक है ना। ये दोनों में से कोई एक याद रखिए, ठीक है ना। बहुत ही काम देने वाला ये कॉन्सेप्ट है, ये खास करके स्पेशल केस कैसे होता है तो बता देते हैं। जैसे देखिए x प्लस 1/x बराबर √3 है, इसका क्यूब हम कर देंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी बराबर क्या है √3 बराबर इसका भी क्यूब करेंगे तो 3√3 हो जाएगा इसका। अब देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 3√3 बराबर 3√3 क्या हो जाएगा, x³ प्लस 1/x³ बराबर 0 हो जाएगा नहीं, कट जाएगा ये भी सब। तो x पे पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो x पे पावर 6 बराबर -1 भी लिख सकते हैं, या x पे पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 ये भी रहने दीजिए। तो x पे पावर 6 बराबर -1 है, आपसे पूछे x पे पावर 12 बराबर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ मेरे भाई, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस पे पावर इवेन है, ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए, ये जरूरी नहीं सिर्फ इतना दे दिया, बहुत बार ऐसे ऐसे लंबा दे देगा ये इक्वेशन, ठीक है ना। जैसे x पे पावर 18 दे देगा प्लस x पे पावर 12 दे देगा प्लस x पे पावर
6 दे देगा, +1 दे देगा, इसका मान पूछेगा तो आपको वहाँ डरना नहीं है, लेकिन ये देगा आपके सामने, ठीक है ना। कुछ से बोलता है ना, कोई भी चीज़ देगा निकालने के लिए उसके पीछे कुछ ना कुछ दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा स्पेशल केस है, हो सके तो लिख लीजिए। साथियों एक और आपके सामने बहुत ही मजेदार सवाल है अलजेब्रा का। देखिए बोल रहा है यदि x² बटे vy प्लस सी जेड बराबर y² बटे सी जेड प्लस ax बराबर z² बटे ax प्लस by बराबर 1 हो, तो आपसे पूछ रहा a प्लस x प्लस b प्लस y प्लस c बटे c प्लस z का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना, आपको दिया हुआ है इतना बराबर 1, सब के बराबर एक दूसरे का है और 1 के बराबर है, ठीक है ना। तो हम पहले इन दोनों को लेकर चलते हैं, 1 के बराबर करते हैं, तो x² बराबर हो जाएगा by प्लस सी जेड हो जाएगा। फिर उसी तरीके से इन दोनों को करेंगे, y² बराबर हो जाएगा सी जेड प्लस ax हो जाएगा, ठीक है ना, ax हो जाएगा। उसके बाद z² बराबर हो जाएगा ax प्लस by हो जाएगा, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इन तीनों को यदि हम जोड़ते हैं तो देखिए क्या आता है, तीनों को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, जोड़ रहे हैं। तीनों को जोड़ने पर क्या आएगा, x² प्लस y² प्लस z² बराबर 2 इंटू ax प्लस vy प्लस सी जेड आएगा ना, इतना आएगा ना। अब देखिए क्या करेंगे हम, आपसे पूछ रहा है a प्लस x का मान है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको मेरे भाई हम इधर ले आते हैं, x सबको इधर ले आते हैं, ठीक है ना, -2x, ठीक है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz, ठीक है ना, इतना ले आए हैं, बराबर 0 आ रहा है ना। अब हम देखिए क्या करेंगे, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस y माइनस, ठीक है, प्लस z माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर क्या आएगा, क्या 0 आएगा या कुछ और आएगा, ले मेरे भाई कुछ और आएगा। देखो x² ठीक है आ रहा, -2x यहाँ भी आ, प्लस a² एक्स्ट्रा में ऐड किए इसमें इधर, तो उधर भी a² ऐड करेंगे, उसी तरह प्लस b² एक्स्ट्रा में ऐड किए, फिर c² एक्स्ट्रा में ऐड किए, तो उधर भी एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ेगा, तो a² प्लस b² प्लस c² करेंगे ना। अब देखिए कंपैरिजन कर देना है x माइनस a का होल स्क्वायर को a² के साथ, ठीक है ना, तो x माइनस a का होल स्क्वायर कर देंगे a² के साथ, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये दोनों स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो x माइनस a बराबर a होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर 2a हो जाएगा, ठीक है ना, 2a हो जाएगा। अब उसी तरीके से y बराबर 2b हो जाएगा मेरे भाई, z बराबर जो है 2c हो जाएगा, ठीक है ना, उसी तरीके से सब होगा। एक हमको सीरीज पता चल गया, बाकी 2-3 सब जितना बोलेगा लिख लेंगे। अब आपसे पूछ रहा है a प्लस x, a का मान कितना है मेरे भाई, x का मान कितना होगा 2a, a प्लस 2a कितना 3a, उसी तरह b बाई 3b, उसी तरह c बाई 3c हो जाएगा ना, तो कट जाएगा b खत्म, c खत्म हो जाएगा ना, हो रहा है ना, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से करना है, थोड़ा सा लगा, समय लगा, लेकिन क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको उम्मीद करते हैं समझ आया होगा जो बताएं, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, और ये हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा कि पृथ्वी सतह पर स्थित एक बिंदु ए से जो है ना, एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है टावर की ओर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु बी से जो है ना, वो टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई पूछ रहा क्या है मेरे भाई। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आपके सामने आया ना, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि उसका फिगर ड्रॉ कर ले, ठीक है ना। और फिगर एकदम पूरे ध्यान से करना, 100% फिगर सही होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता, ठीक है ना। हाइट एंड डिस्टेंस एकदम
फिगर पर ही आधारित है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना, ठीक है ना। तो देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। पृथ्वी की सतह से एक टावर है मान लेते हैं, ठीक है ना। ये टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पृथ्वी की सतह मान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से यहाँ का उन्नयन कोण जो है मेरे भाई वो 30 डिग्री है, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि टावर की ओर 20 मीटर चलने पर, टावर ये है तो इधर की ओर आ रहा है, मतलब 20 मीटर आता है यहाँ पर, मान लेते हैं 20 मीटर यहाँ से यहाँ चलता है, ठीक है ना। 20 मीटर चलने पे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण पॉइंट बी से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी से जो है 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है टावर की ऊंचाई क्या है होगा, ठीक है। टावर की ऊंचाई मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना, ये क्वेश्चन देने का पर्पस था कुछ सिखाने का, ठीक है ना। तो जब भी एंगल 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए ना, और इसकी लंबाई जो है 20 मीटर या x मीटर से कम जाए, ठीक है ना। ये छाया की लंबाई बोलेगा 20 मीटर या x मीटर से कम जाए, तो क्या करना है मेरे भाई, ये मान लेते हैं a होगा, ठीक है ना, ये a होगा। तो ऊंचाई पूछेगा आपसे तो h का फॉर्मूला होता है, h बराबर मेरे भाई √3/2 इंटू ए होता है, ठीक है ना। ये लिख देना आंख बंद कर कर, सोचना बाद में। जब 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो जाए, ऊंचाई दिया रहे और उसके बाद a मीटर डिस्टेंस कम हो जाए, या a जितना भी हो मतलब a से कम हो जाए, ठीक है ना। एंगल बदलने पर a मीटर का अंतर हो, ठीक है ना। तो ये कर देना। तो ऊंचाई ऑप्शन पूछ रहा है, h बराबर √3/2 इंटू ए कितना हो गया, कितना मीटर चला 20। तो मेरे भाई इसका आंसर हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है ना। कितना आसान है, आप p/b करके बनाइएगा, बहुत समय लग जाएगा, सीधे ही फॉर्मूला है। और इसके बहुत सारे केस बनते हैं, 30 से 45, 45 से 60, 30 से 60 तो है ही, थीटा से 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से 2 थीटा, ऊंचाई h से 2h ऊंचाई, 2 जब टावर रहेगा, ठीक है ना। तो सबका बताएंगे हम, सबका एक एक कर करके जब हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल प्रैक्टिस सेट में लगे हैं हम लोग एकदम पूरे मेहनत के साथ, तो प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये सेट नंबर 8 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, फिर सेट नंबर 9 को लेकर आएंगे। और इस क्वेश्चन को बताने से पहले आप लोगों को फिर एक बार याद दिला दें कि जो भी भाई पहली बार हमारे चैनल पर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी भाई देखते हैं वीडियो, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से कुछ नहीं जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी यानी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का तीसरा पद जो है ना वो 25 तथा 10वां पद जो है -3 है, तो उसका प्रथम पद तथा सार अंतर क्या है, आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए समांतर श्रेणी में कुछ फार्मूला, 2-3 फार्मूला जिसको याद रखना चाहिए आपको। उसमें से एक है Tn बराबर मेरे भाई a प्लस n-1 इंटू डी। अब सबका परिचय करवा देते हैं। Tn जो होता है मेरे भाई ये लास्ट टर्म होता है, ठीक है ना, लास्ट टर्म या अंतिम पद इसी को बोला जाता है। ये जो है फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। n जो होता है nth टर्म होता है, nवां पद होता है, nth टर्म होता है, ठीक है ना। और d जो होता है मेरे भाई वो जो होता है सार्वंतर होता है, ठीक है ना। सार्वंतर बोलिए या कॉमन डिफरेंस बोलिए, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब जो है ना यहाँ पर बोल रहा है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद, यदि देखिए हम यहाँ पे तीसरा पद निकालेंगे यानी Tn निकालेंगे, t के जगह n के जगह 3 हो जाएगा, T3 निकालेंगे तो देखिए a प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान हमको नहीं पता, प्लस n-1 3, n के जगह 3 बैठेगा, तीसरा पद बोल रहा हूँ -1 इंटू डी का मान नहीं पता, डी ही रहने देते। तीसरा पद जो है मेरे भाई वो 25 दिया हुआ है, यही T3 का मान 25 दिया हुआ है, ठीक है ना, बराबर a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है ना। a प्लस 2d इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं। अब देखिए बोल रहा 10वां पद -3 है, 10वां पद तो a प्लस 9d होगा, तीसरा पद था a प्लस 2d हुआ, कम हुआ है, तो 10वां पद है मतलब a प्लस 9d बराबर कितना दिया हुआ -3, ठीक है ना। तो यहाँ दो इक्वेशन आ गया ना, तो a और d का मान नहीं निकालेंगे, अब यहाँ d का मान निकालेंगे तो -7d आ रहा है, ये -7d, दोनों को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा ना, 25 माइनस -3 28, तो d बराबर कितना आएगा मेरे भाई -4 आ जाएगा। तो d बराबर -4 आएगा, इसमें बैठाते हैं या इसमें बैठाते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड में बैठा के a का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 25 बराबर a प्लस 2 इंटू -4 हो जाएगा।
तो a माइनस 8 हो जाएगा बराबर 25। तो a बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 33, a का मान आ गया और d का मान जो है -4 आ गया। आपसे यही पूछ रहा था प्रथम पद 33 आएगा और सार अंतर जो है कॉमन डिफरेंस वो -4 आएगा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रख लीजिए। ठीक।